देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़े तमाम दर्शकों का, अपने साथ जुड़ने वाले पैनलिस्ट का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और आप ही पब्लिक के मंच के जरिए सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज देख लेते हैं पब्लिक के मंच में कौन कौन से साथी जुड़ेंगे। आज मेरे साथ गुरसिमरन दिल्ली से जुड़ेंगी, आज मेरे साथ गोल्डी सहगल गाजियाबाद से जुड़ेंगे, आज मेरे साथ योगेश सोनी जबलपुर से जुड़ेंगे, आज मेरे साथ पंकज सिंह प्रयागराज से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आपने किस विषय को देश की बहस का विषय बनाना चाहा है। क्रिकेट के बहाने भारत विरोधी माहौल बनाने वाले कौन? जब मैच हुआ था रविवार को भारत और पाकिस्तान का, हर इंसान ने वो मैच देखा, हर इंसान उम्मीद कर रहा था भारत जीते। लेकिन खेल है, खेल में कभी हार होती है, कभी जीत होती है। भारत इस मैच में हार गया, लेकिन उसके बाद कुछ पाकिस्तान परस्त लोगों ने भारत में पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, पाकिस्तान परस्ती शुरू कर दी। सवाल ये है, ये लोग कौन हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के गुण गाते हैं? अब सरकार ने उन पर कठोर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में एक स्वास्थ्य कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे मुकदमे भी योगी सरकार ने लिखवा दिए हैं। अब कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था, जिसको पाकिस्तान जाना था वो 1947 में चला गया था। लेकिन वो कौन सी सोच है जो अभी भी भारत के अंदर बसती है और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ती है? आज ऐसे ही लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अभी तक का अपडेट। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वाले आरोपियों के खिलाफ भी विरोध शुरू हो गया है। दूसरी ओर देशद्रोह से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 लोग हिरासत में हैं। पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उनकी गिरफ्तारी की है और उन्हें कोर्ट में पेश किया है। तो बाकी जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। और इस प्रकार की चीज़ें इस देश के अंदर इसे देशद्रोह की श्रेणी में माना जा सकता है और नहीं बर्दाश्त की सकती। अपनी सरकार में ही ये लॉ एंड ऑर्डर पे कोई व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, ना कानून व्यवस्था बना पा रहे। तो ये मुद्दों को डिरेल करने का जो असली मुद्दे हैं। भारत की आजादी को एंजॉय करके अगर कोई भारत की धरती पर पाकिस्तान का नारा लगाएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारी लॉ में होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे ने कभी कोई गलती की या कुछ किया, उसको वार्निंग देके भी छोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। इस बीच जश्न मनाने वालों के समर्थन में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने यूएपीए का विरोध जताते हुए कहा, जम्मू कश्मीर और इससे बाहर कश्मीरी छात्रों पर की गई कार्रवाई निंदनीय है। जम्मू कश्मीर में 2 साल के दमन के बाद की स्थिति भारत सरकार के लिए आंख खोलने और भूल सुधार करने वाली होनी चाहिए। इन छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। दरअसल भारत पाकिस्तान मैच के बाद रविवार को कश्मीर के जीएमसी और स्किम्स मेडिकल छात्रों की वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसमें पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जो देशद्रोह का मुकदमा है या देशद्रोह का मामला है, ये बहुत ही सीरियस मामला है। इसको बहुत सिलेक्टिव ढंग से ही अप्लाई करना चाहिए। उदयपुर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर नफीसा अटारी को भी ऐसे ही मामले में जेल भेजा गया है। देश की बहस में चर्चा है कि क्या क्रिकेट की आड़ में भी पाकिस्तान परस्त लोग देश के माहौल को खराब करने का एजेंडा चला रहे हैं। तो देश की बहस में हम एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब अब कार्यक्रम के अंत में हम बताते हैं। आज का हमारा सवाल है, क्या पाकिस्तान परस्ती में जश्न मनाने वालों पर कार्रवाई सही हुई है? आप अपनी 2 टूक राय इस पर दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे
मेरे साथ जाने माने लेखक और स्तंभकार तारिक फतेह साहब कनाडा से इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं। मेरे साथ रूट्स इन कश्मीर से जुड़े हुए सुशील पंडित जी मौजूद हैं। मेरे साथ वकारिज भट्टी साहब हैं जो कि एक कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ बिलाल खान साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ नीलोफर मसूद जी हैं जो कि एक लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नीलोफर जी, आपसे शुरुआत करता हूं, लेडीज फर्स्ट। मुझे बताइए, जिस तरह से पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई, नारे लगाए गए, क्या आप उसको ठीक मानते हैं, चाहे वो कश्मीर में हो या देश के अन्य भागों में हो जहां पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, आप किसी भी क्रिकेट टीम की किसी भी शख्स को अगर कोई पसंद करता है, आप उसके पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स पर आप उसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं। तो हर एक की पर्सनल लाइकिंग की खिलाफत की बात हो रही है। भारत मैच आ रहा है सर, मैडम, मुझे भारत मैच आ रहा है इसलिए पटाखे फोड़े गए हैं, इसलिए नहीं फोड़े गए हैं। देखिए, इसलिए नहीं फोड़े गए हैं कि किसी एक खिलाड़ी का खेल आपको अच्छा लगा, इसलिए पटाखे फोड़े गए हैं क्योंकि भारत आ रहा है, पाकिस्तान जीता है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ कल, किसी ने पटाखे नहीं फोड़े पाकिस्तान के जीतने पर। अपनी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को किसी पर थोप नहीं सकते हैं। हो सकता है कोई किसी खिलाड़ी को पसंद करता हो, स्पिरिट ऑफ गेम तो यही है, एट द एंड ऑफ द डे जो बेस्ट टीम खेलती है वही जीतती है। मैडम, अच्छा मुझे ये बताइए ना, कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान उसमें जीता, क्या पटाखे फोड़े गए देश भर में? क्या देश भर में पटाखे फोड़े गए पाकिस्तान की जीत पर जो न्यूजीलैंड के साथ उसका मैच हुआ था? जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। आप मुझे बता दीपक जी, फिर तो आपको अलाउ ही नहीं करना चाहिए थे मैच। जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको टॉलरेंस नहीं है किसी के जीतने या हारने में, किसी के लाइकिंग और डिसलाइकिंग को आपको टॉलरेंस नहीं है बर्दाश्त करने की। नीलोफर जी, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान परस्ती करना ये एक सोच है, ये एक मेंटेलिटी है जो आपको अपने देश के खिलाफ खड़ा करती है? मुद्दे पर मेरे हिसाब से ये देशद्रोह की तरह है। क्यों नहीं देखते जो ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट है, ये क्यों है? आपको ये जानना चाहिए। जरूरत वक्त की ये है कि जो ये एंटी इंडियन सेंटीमेंट है जम्मू कश्मीर में, अच्छा, यूपी में क्या एंटी इंडियन सेंटीमेंट है मुझे बताइए? यूपी में किस आधार पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं जरा बताइए ना। यूपी में किस आधार पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं? वो तो कश्मीर नहीं है। यूपी में किस आधार पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं जरा बताइए। खाली पाकिस्तान के साथ नहीं है। 1983 में जब वेस्ट इंडीज ने हारा इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर में, शेर कश्मीर स्टेडियम में, उस वक्त भी खुशियां मनाई गई। क्यों, मुझे बताइए। उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के साथ 1986 में जब ओवल्स में हारा इंडिया, उस वक्त भी लोगों ने खुशियां मनाई। क्यों, उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था। तो ये दर्शाता है कि एक एंटी इंडियन मतलब आप इस देश में रहेंगे, आप इस देश की खाएंगे लेकिन गाएंगे दुश्मन देश की, ये सही है नीलोफर जी? आप इस देश में रहेंगे, आप इस देश में खाएंगे लेकिन गाएंगे दुश्मन देश की, ये सही है? यही आपकी मेंटालिटी है, यही आपकी सोच है, यही आपकी अपब्रिंगिंग है? बताइए नीलोफर जी। नहीं है, बल्कि आपकी सोच गलत है। जो ये आपकी सोच गलत है, मैं तो आपको चुनौती दे रहा हूँ। आप रहेंगे इस देश में, खाएंगे इस देश में, गाएंगे किसी और जगह की, किसी और देश की, क्या ये ठीक है नीलोफर जी? बताइए, बताइए, जवाब दीजिए। खाएंगे यहाँ की, गाएंगे कहीं और की, क्या ये ठीक है? जवाब दीजिए। देखिए, इस वक्त हाई टाइम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किस बात का हाई टाइम है भाई नीलोफर जी? किस बात का हाई टाइम है? देश की खिलाफत करने का हाई टाइम है? अरे देश की खिलाफत करने का हाई टाइम है क्या? बताइए। बल्कि वो डिक्टेट ना कराए फॉरेन चीजों में, फॉरेन पॉलिसीज में, खुसूसन अपने नेबर्स के साथ अगर उसको रिश्ते बनाने हैं। जो जम्मू कश्मीर है, बदकिस्मती से हमारा 35% लैंड जो है वो पाकिस्तान के पास है, 20% हमारा चीन के पास है, और यहाँ पर जो हमारा लैंड है वो, इसलिए आप पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ेंगे? इसीलिए आप पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ेंगे? यही है ना? यही एक्सप्लेनेशन है आपका, यही एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए मैं पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ूंगी। के बाद भी अगर कोई आवाज यहाँ उठ रही है देश के खिलाफ, वो क्यों है? तो आपको ये एड्रेस नहीं करना है। मतलब आप मान रही हैं, आप चलिए मान लिया आपने कि ये देश के खिलाफ आवाज उठ रही है। प्रेम शुक्ला जी दो टूक माना है इन्होंने नीलोफर जी ने कि देश के खिलाफ आवाज, और हम तो ऐसा ही करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे। प्रेम शुक्ला जी बोल दिया उन्होंने, नीलोफर जी ने। मुझे बताइए, एक घर में दीपक जी, 4 बच्चे नमक हरामी की वृत्ति इसी को कहते हैं। आप उसका घर उजाड़ते आप जिसका नमक खाएं, उसको बिल्कुल नीलोफर जी अब रुक जाइए, मैंने आपसे बहुत सवाल पूछे, बहुत वक्त दिया, रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे। देखिए दीपक जी, नमक हरामी वृत्ति इसी को कहते हैं
कि आप जिसका खाएं खाएं भारत का और गाएं पाकिस्तान। अरे आईना दिखाओ ना, जिस पाकिस्तान की बुनियाद ही हिंदुस्तान की दुश्मनी के आधार पर पड़ी है, ये बीच में क्यों चिल्ला रही है, तू तड़ाक क्यों कर रही है भाई? सोच को लेकर निलोफर जी, आपको वक्त मिलेगा, प्लीज अभी खामोश हो जाइए। मैं ऑडियो किसी का डाउन नहीं करना चाहता। प्रेम शुक्ला जी बोलिए, बाकी लोगों का टाइम खराब होता है इससे। देखिए, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा दीपक जी। भारत के पाकिस्तान के हाथों भारत के हारने पर ही ये नमक हराम गद्दार पटाखे क्यों फोड़ते हैं? न्यूजीलैंड से भी को भी पाकिस्तान ने हराया, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को भी हराता है। भारत को हराने पर ही इनको इतनी खुशियां क्यों होती हैं? क्योंकि इनके भीतर नमक हरामी इनके रग रग में बसी हुई है। और जो नमक हरामी करेगा, ऐसे नमक हरामों के खिलाफ, देशद्रोह के मामले में उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का हमारा अधिकार है और हम वो कार्रवाई करेंगे। हम जो है शेख अब्दुल्ला जैसे नमक हराम। प्रेम शुक्ला जी, नमक हराम शब्द का इस्तेमाल मत करिए, कोई माइल्ड शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अपनी जमीन की खिलाफत है, अपनी जमीन की खिलाफत है। प्रेम शुक्ला जी कंक्लूड करिए। हराम के लिए माइल्ड शब्द क्या है? मुझे कैसे एड्रेस करना है यहाँ के लोगों को? जैसे आप यहाँ के हिंदुस्तान के नवासी हैं, हम भी हैं। दीपक जी, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। नमक हराम के लिए माइल्ड शब्द क्या है? गद्दार देशद्रोही के लिए माइल्ड शब्द क्या है? कायराना हरकत करने वाले आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीजेपी को, जो सेंटर में है, जरा शब्द को जो सेंटर में है। कुछ आपकी लैंग्वेज चलिए यहाँ से आगे बढ़ते, मैं सीधे चलता हूँ वकार भट्टी के पास। वकार भट्टी साहब, अब जब एक्शन होने लगा तब आपको ठीक लगा? उस दिन आप बड़े खुश हो रहे थे और प्रेम शुक्ला जी बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जहां की खाना उसको छोड़ के उसके दुश्मन देश की गाना, ये कौन सी मानसिकता है साहब? मुझे तो समझा दीजिए। वकार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? बिलाल, आपने सुना है तो आप जवाब दे दीजिए। यहां की खाना और कहीं और की गाना, ये कौन सी मानसिकता है, समझाइए। देखिए दीपक जी, पहले तो मैं बता दूं, ये सेंट्रल श्रीनगर के अंदर हुआ है, जहां हमारे देश के होम मिनिस्टर 2 दिन से वहां पर, आपको पता है 2-3 दिन से उनका दौरा है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ है बिलाल, वहां पर भी केसेस हुए हैं। कोई भी, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूं। वहां पर जश्न जो मनाया गया, भारत सुनिए, अरे उत्तर प्रदेश जहां भी हुआ है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उसको कोई भी जश्न नहीं मना सकता। आप लोगों ने क्रिकेट को, ये खेल को तमाशा बनाकर रख दिया है, उसको हिंदू मुस्लिम में जोड़कर रख दिया है। ये काम जो कर रही है बीजेपी कर रही है सियासत। खेल के अंदर सियासत नहीं होती है। जब कोई भी गेम होता है, सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए भाग जाते हैं ये लोग। पटाखे फोड़े जाते थे पाकिस्तान की जीत पर। बिलाल, आपको पता नहीं है, नए पैदा हुए हैं, जब बीजेपी नहीं थी तब भी जीत पर पटाखे फोड़े जाते थे। ये एक सत्य है, वो इन्हीं में से शामिल है जो शमी को टारगेट करते हैं, जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतिहास बनाया है। बिलाल खान, आप ही के लोग हैं, बीजेपी के आईटी के सेल के लोग जो कह रहे हैं शमी गद्दार है, पटाखे फोड़े जाते थे भारत और पाकिस्तान के मैच में। अभी ये कह रहे थे गद्दार गद्दार, नमक हरामी तो इनके अंदर है। नमक हरामी अंदर जो गोडसे के नारे लगाते हैं, गोडसे को जिंदाबाद करते हैं, ये नमक हराम लोग हैं। नमक हराम हिंदुस्तान में कोई भी, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, नमक हराम सवाल का जवाब नहीं देंगे। तारिक फतेह साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान जब जीता है, तब जब बीजेपी का नामो निशान नहीं था, तब भी पटाखे फोड़े जाते थे, तब भी एक दूसरे मोहल्लों में चिढ़ाया जाता था। ये कौन सी मानसिकता है, ये क्या बताती है? ये हिंदू नफरत जो कूट के भरी हुई है पिछले 700-800 साल से, जो अंग्रेज मदरसे बना गया है यहाँ 1860 में देवबंद में, और जिसके तहत ग़ज़वा हिंद की दुआएं हर जुम्मे की नमाज के अंदर किसी तरह काफिरों का सत्यानाश हो। और आपने जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी सुना कि हमने जनाब कुफर को वहीं जाके हिंदुओं के सामने तोड़ा, ये उनके अल्फाज अपने हैं, और किसी ने जाके, तो आप उससे देखिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान के अंदर यूपी और बिहार और कश्मीर और ये, भाई इन्हें ना पाकिस्तान बनाया है सर। ये पाकिस्तान जो आपके सामने है,
ये कुछ सिंध, पंजाब या सूबा सरहद या बलूचिस्तान में नहीं बना। ये यूपी, बिहार, भोपाल, ये तमाम ये उर्दू स्पीकिंग मूवमेंट्स थी, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग खड़ी हुई। उसकी हिंदू नफरत से ट्रांसफर हुआ पूरा ये प्रॉब्लम, और वो आज तक वो तो नून नेहरू पैक्ट के बजाय जब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन रुकी है तो ये लोग रुक गए, वरना तो ट्रेनें भर भर के जा रही थी। पाकिस्तान बना लिया था, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो लखनऊ, दिल्ली, भोपाल, हर जगह से ट्रेनें जाती थी, और कराची में जाके उन्होंने अपना अड्डा बनाया, कैपिटल बनाया, और वहां की जबानें बैन की। ये नफरत जो है, यहाँ पर बैठकर लेक्चर दे रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है वो हमारे हिंदुस्तान पर लेक्चर देगा। दीपक जी, भाई खामोश करें। नफरत फैलाने का काम आप जैसे लोग करते हैं। तारिक फतेह साहब की आवाज प्लीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा। नीलोफर जी, बिलाल भट्ट जी। ये नीलोफर, ये सब तमाम नाम जो हैं, इनसे किसी से पूछिए कभी इनके खानदान में किसी ने अपना नाम हिंदुस्तानी रखा है? नो, ये हमेशा अरबी, ईरानी, तुर्की, उसी का नाम। वही इनका हीरो है बाबर, जो पाकिस्तान का ओपनिंग बैट्समैन था, जिसपे ये मजे कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे केरला के अंदर, कलकत्ता में, कहां हुआ ये सब रिपोर्ट्स है हमारे पास। क्या बेसिस है? जब तक ये हिंदुस्तान की गलती है कि आपने अब दुनिया के अंदर एक हिंदू स्टेट है, और उसके अंदर भी लफ्ज हिंदू जो है वो हराम करा दिया आपने, कि उसको कहते हुए आदमी शर्म से कहे कि अरे त्रिपुरा में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है त्रिपुरा में? बता दीजिए, बता दीजिए। किया है जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप वहां स्टूडियो में बैठकर। आपको पता है यहाँ क्या होता है? आप मुझे बताइए, यूपी में जब 3 लड़कों को आज रिमांड के लिए ले रहे थे, क्यों उनको मारा गया? क्यों? वो देशद्रोही है, अभी प्रूव हो गया है, have they been convicted? आप किसको काफिर कहती हैं? मुझे बता दीजिए, आप काफिर किसको कहती हैं हिंदुस्तान में? क्या ये प्रूव हो गया है कि वो उन्होंने कोई जुर्म किया है? मुझे बता दीजिए। अरे आप बताइए ना, काफिर कौन है? मार रहे थे वहां पर, उस वक्त आप कहाँ थे? अरे भैया, आज हम यहीं हैं। अरे भैया, मुझे बता दो ना, बता दो ना। देख रहे हैं जब यहाँ से सारे पंडित भाई चले गए और हम लोग ही यहाँ बैठे, हम लोग ही पंडित भाइयों को कितने मार के निकाला? अभी सुशील पंडित बताएंगे आपको, रुक जाइए। नीलोफर जी रुक जाइए, अभी सुशील पंडित बताएंगे आपको। पंडित भाई जिनको आप बोल रही है कैसे मार के निकाला। लेकिन उससे पहले सीधे बिलाल, मैंने आपसे सवाल पूछा था, मुझे सुशील पंडित के पास जाना होगा। सुशील पंडित जी बताइए, ये कह रही है पंडित भाई हमारे चले गए, पंडित भाई चले गए, कैसे निकले थे पंडित भाई? बताइए नीलोफर भट्ट जी को। किसी ने उसका नाम नहीं लिया। लिया करो दीपक भाई, वकार भट्टी नाम है मेरा। अब नीलोफर, सॉरी वकार भाई, सॉरी। आईना दिखाने की बात कर रही थी शुरू में। हाँ बिल्कुल, आईना ही दिखा रही हूँ मैं आपको। आप मुझे बताइए, 2010 में जब हम देख रहे हैं, जो असेंबली में सवाल पूछा गया कितने पंडित भाई मारे गए, इसी आईने के ऊपर आज बहस कर रहे हैं। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ इसी विषय पर, इसी को देख रहे हैं। इस 5 लाख मारे गए होंगे, आपकी गिनती ठीक नहीं है। 1 लाख तो मैं पिछले 20 साल सुन रहा हूं। अब तक तो जिस हिसाब से आप टांगे गिन के 10 से गुना करती है, 5-10 लाख मर जाने चाहिए थे। आपको प्रोपेगेंडा करना हो तो कीजिएगा, लेकिन इस वक्त मेरी बात करने की बारी है, तो आप चुप रहिए। आप मुझे बताइए ना, आप कब कश्मीर आ रहे हैं? सबके बीच में मत बोलिए प्लीज, सिर्फ सुशील पंडित का ऑडियो हो गया। कब आ रहे हैं? नीलोफर जी सबके बीच में मत बोलिए प्लीज। ये चाहती हैं कि मैं वहां आऊं और ये मुझे निशाने पर किसी तरह ले लें। खैर, आऊंगा तो सही मैं, चिंता मत कीजिए। अपने चुने हुए समय पर अपनी जगह पर आऊंगा। अपनी जगह है वो मेरा घर है, मेरी जमीन है। आप मुझे रोकने वाले या बुलाने वाले कोई नहीं है। रही बात आज के विषय की, ये सही कह रही हैं कि हमें आईना देखना चाहिए, और दीपक जी आपने देश के सामने ये रखा है। मैं चाहे कितना भी दुखी हूं, कितना भी गुस्से में हूं इन सब दृश्यों को देखकर, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि आज पूरे देश ने ये सब देखा है, इस सच्चाई से वाकिफ हुआ है। अगर मेरे जिस्म में कहीं कोई एक ट्यूमर है, एक कैंसर का फोड़ा है, तो मुझे उसे ढकने में, उसको छुपाने में, उस पर लीपापोती करने में फायदा नहीं है।
उसे पहचानने में फायदा है, उसे जानने में फायदा है, और उसको वो क्या है पहचानने में तारिक भाई ने मदद की है। वो सालों से बता रहे हैं हमें कि इस बीमारी की जड़ कहां है, और नीलोफर भी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जब 83 में वे फिर बोलने लगी, ये फिर बोलने लगी, वो ट्यूमर की वजह भी मैं बता देता हूं, वो ट्यूमर की वजह ही तारिक फतेह बता रहे थे। ये जो मदरसों में घुट्टी पिलाई जाती है ना कि काफिर कौन है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है, और काफिर के साथ क्या करना है, वही है इसका बीज, वही है इसका बीज, वही है इसकी जड़। जो आप जहर डालते हैं दिमागों में, यहाँ की सिक्योरिटी पर आप उंगली उठाएंगे, आपको ज्यादा पता है मदरसों में क्या होता है, यही है उसकी ज्यादा पता है आपको। ये जहर घोल घोल के आप बच्चों को शुरू से तरबियत जहर तो आप घोल रहे हैं नेशनल मीडिया पर, अभी भी थम जाइए, नफरत घोलते हैं। ठीक है नीलोफर जी, देखिए नीलोफर जी, आपके बोए हुए पटाखे ना मैंने फोड़े ना सुशील पंडित ने फोड़े, जिन लोगों ने फोड़े उन पर सवाल उठा रहे हैं, और इसीलिए मैं गुरसिमरन के पास दिल्ली में चलता हूं। गुरसिमरन, क्या कहेंगी पटाखे फोड़ने वालों को? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि पटाखे फोड़े तो ठीक है, उनकी अपनी लाइकिंग थी, अगर उन्होंने इसलिए फोड़े कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर थी उन्होंने अच्छा खेला, तो मैं उनको कुछ नहीं मतलब बोलना चाहती। बट अगर नहीं, हम जानते हैं कि भारत की हार पे ये पटाखे फोड़े गए हैं, तो इसके लिए कार्रवाई जो होनी चाहिए और जो हो रही है, मैं इसके साथ सहमत हूँ, क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान जो है वो जश्न नहीं मनाएगा हमारी जीत पर। हमारा देश है, हमें एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे वकार के पास चलता हूं। वकार भाई, मुझे बताइए, एक मंत्री साहब ने ये बोला कि भाई ये तो इस्लाम की जीत है, क्या पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है? बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है? मैं दीपक जी, आज मैं सबके बीच नहीं बोला, तो प्लीज मेरे बीच भी कोई ना बोले तो ठीक रहेगा। सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत है, जो शेख राशिद ने बोला? सुनिए, पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत नहीं, पाकिस्तान की जीत इस्लाम की जीत नहीं है। बोलने देंगे? मैं कुछ भी बोलूं। पाकिस्तान की जीत जो है वो इस्लाम की जीत नहीं है, वो एक क्रिकेट की जीत है, वो एक स्पोर्ट की जीत है। क्लियर? मैं इसमें कभी भी उस जो मंत्री हैं पाकिस्तान के कौन से, उन्होंने क्या बोला है, मैं मजम्मत करता हूं ऐसी स्टेटमेंट की। ठीक है, इस्लाम की जीत और हार ये क्रिकेट से साबित नहीं हो सकती है। ठीक है, क्रिकेट साबित नहीं करेगा इस्लाम की जीत है या हार है। अब मैं आता हूं आपके मुद्दे पे। अभी आगरा की आप फुटेज चला रहे हैं, 3-4 कश्मीरियों को जो पुलिस रिमांड पे लेके गई थी, उसके बाद वहां के आगरा के जो वकील हैं, जो कानून जानने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कानून जानने वाले कम हैं, वो जाहिल हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया और उनको मारने की कोशिश की। और मैं चाहता हूं योगी सरकार से भी और उत्तर प्रदेश के डीजी से कि उन तमाम वकीलों के ऊपर एक्शन लिया जाए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। और दीपक जी, आपको भी बोलना चाहिए, क्योंकि साबित कोर्ट करेगा, वकील नहीं रोडों पे करेंगे, किसी की जान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरियों पे बार बार ये हमले होते हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या कश्मीरी पेन छोड़ के गन की तरफ आ जाए? जिस तरीके के साथ आप मार पिटाई कर रहे हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर, सड़कों में, इस तरीके के साथ कंप्लेंटें कर रहे हैं, ये मत करिए। आप तारिक फतेह साहब ने बोला था काफिर किसको बोलते हैं, मैं उनका जवाब भी जरूर दूंगा। मैं तारिक फतेह को काफिर बोलता हूँ, क्लियर बोलता हूँ, यहाँ से खुल के बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, तारिक फतेह काफिर है, काफिर है, काफिर है, काफिर है। क्लियर? मैं दलील भी दूंगा साथ में, मैं दलील भी देता हूँ। यस, अगर मेरे पास होगा मैं दूंगा, अगर मेरे हाथ में होगी तो मैं दूंगा। सजाए मौत देंगे। सजा मेरे हाथ में होगा, मैं जीव पहले निकालूंगा, उसके बाद गर्दन में फांसी लटकाऊंगा, अगर मेरे हाथ में होगा तो। मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, आपकी असलियत आ गई ना बिलाल खान, आपकी हिंसात्मक असलियत आ गई ना सामने। अपने आप को गांधी का अनुयायी कहते हैं और जीव सुनिए ना, वकार आपकी असलियत आ गई ना सामने। अपने आप को बड़ा गांधीवादी कहते हैं और हिंसा की बात कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर। आ गई ना वकार, आपकी असलियत सामने। आप ही गांधीवादी है, ये वो गांधीवादी है जो जीप निकालता है, वकार भट्टी। सामने लाइए, मैं बता दलील दूंगा ना, मैं दलील दूंगा। काफिर किसको बोलते हैं, मैं दलील दे रहा हूँ। नहीं, आपने बता दिया ना, आपने खोल दी। गांधीवादी वकार भट्टी ने बता दिया, जो बड़ी बड़ी गांधीवाद की बात कर रहा है कि देखो शाहीन बाग में तो गांधीवादी आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर गांधीवादी चल रहा है। तारिक साहब क्या बोलेंगे इस सोच पर, जबान काटने वाली सोच पर क्या बोलेंगे? तारिक फतेह साहब जवाब देंगे। इनका मुंह बंद करें तो मैं बोलूं।
ठीक है, तारिक फतेह साहब की आवाज। वकार भट्टी जी, हो गई आपकी बात। नहीं दिलीप बीच में आवाज पूरी। भाई चुप करें आप एक सेकेंड। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन का गला काटा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का से भागे हुए लोग जब हिंदुस्तान आए उनके पीछे मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। ये वो लोग हैं जो पुरानी दिल्ली में उर्दू में वो किताबें छापते हैं जो आम हिंदुस्तानी नहीं पढ़ पाता, और उसके अंदर साफ कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम और औरंगजेब इनका हीरो है। ये क्रिकेट की बात नहीं है। इनको जलन ये है कि औरंगजेब मर कैसे गया, कि दिल्ली के ऊपर कब पुरानी दिल्ली का कब्जा होगा और यूं मुसलमान छा जाएंगे। इनकी मस्जिदों में हमारे जैसे मुसलमान जाके इनकी बकवास सुनते हैं। ये ऐसे ही बदसूरत नहीं है शक्ल से। इनको अल्लाह ताला की लानत इन पे पड़ी है कि नफरत के अलावा ये दुनिया में जहां जाएं, सोमालिया जाएं, आप टर्की जाएं, जिधर जाएं, ये दंगा फसाद मार पीट करते हैं। ये हमारे कनाडा के अंदर इन्होंने दंगा फसाद किया, टेररिज्म फैलाया। ये किस चीज की बात करते हैं कि इस्लाम क्या है और काफिर का। ये आपको पता होना चाहिए कि इनके मदरसों के तहत अगर मुसलमान को काफिर कहा जाए तो इन पे वाजिब है, एक सेकंड, इन पे वाजिब है कि ये उस शख्स का गला काटे, वरना इनको वो 72 हूरें नहीं मिलेगी जन्नत में। ये मरे जा रहे हैं। दीपक जी, अरे भाई लोगों को लड़वाना चाहता है तो हिंदू मुसलमान। अरे भाई जाने दे, जवाब दूंगा। तो पार्टीशन तुम्हारे बाप ने कराया था। दीपक जी, तेरी नफरत पाकिस्तान से सूदी और सूदी से कनाडा और कनाडा से भारत पहुंच चुकी है। हम ये हरगिज़ सब नहीं नंगे हो। तेरे जैसे बंदे को बाजार में नंगा किया है। तुम्हारी तेरे जैसे बंदे को सजा देनी चाहिए। नंगा किया तुमने, नंगा किया तुमने। नंगा तू है, तू नंगा। हाँ नहीं, वकार गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं, प्लीज माफ करना। वकार को वकार साइलेंट रहेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। वकार साइलेंट रहेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। मैं सीधे प्रेम शुक्ला जी के पास चलूंगा। प्रेम शुक्ला जी, ये मानसिकता क्या है मैं ये समझना चाहता हूँ। कोई बीजेपी आ गई इसलिए पटाखे छूट गए, ये बात अलग है। हम तो बचपन से देख रहे हैं ये सब। देखिए दीपक जी, अभी उनकी वृत्ति क्या है। तारिक फतेह अगर मुझे मिलेंगे तो पहले उनकी जुबान खींचूंगा, फिर उनकी गर्दन दबाऊंगा। ये बात जिस तरह से वकार भट्टी कहते हैं, ये हिंसक वृत्ति की वैचारिक टट्टी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। उनको जो है किसी के साथ डिबेट नहीं कर सकते, किसी के साथ तर्क सम्मत बहस नहीं कर सकते। ये करेंगे क्या? ये हिंसा का सहारा लेंगे। ये हिंसा का सहारा लेके हिंसक श्रृंगालों की फौज तैयार करेंगे, जिस फौज में लगातार मानवता के विरुद्ध काम करती। जैसे भट्टी जी, तारिक फतेह जी ने बताया कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इमाम हुसैन का कत्ल करने का दुष्कर्म किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया। वो वहां उस समय जो खलीफा था माविया के बेटे ने, जो उस समय इस्लाम की गद्दी चला रहा था, खिलाफत की खलीफा की गद्दी पर जो बैठा हुआ माविया था, उसके बेटे ने इस्लाम के नाम पर बाकायदा जो पैगंबर मोहम्मद साहब है उनके नवासे का कितना मतलब क्रूरता से कत्ल किया है, पानी के लिए तड़पाया है। जैसे आज जीभ निकालने की बात कर रहे हैं, गला दबाने की बात कर रहे हैं। ये यजीद की सोच जो है आज भी एक बड़े वर्ग में है। इसी तरह की यजीद की सोच रखने वालों ने पाकिस्तान बनाकर डायरेक्ट एक्शन के नाम पर 10 लाख निर्दोषों का रक्तपात किया था। हजारों निर्दोष महिलाओं पर बलात्कार किए थे। सैकड़ों महिलाओं ने कुओं में कूद कर बलात्कारियों से बचने के लिए आत्महत्याएं की थी। यह रक्तपात का इतिहास पाकिस्तान की बुनियाद निर्दोषों के खून से भरी गई है। पाकिस्तान के प्रति ये जिस तरह का प्रेम प्रकट करते हैं, ये प्रेम प्रकट करने की वृत्ति बताती है कि ये सारे जो हैं ये पैगंबर मोहम्मद साहब के इस्लाम के साथ नहीं बल्कि मुल्ला के इस्लाम के साथ है। मुल्ला का जो इस्लाम लगातार खून बहाने की बात करता है, जिस इस्लाम के कारण सीरिया में ठीक है प्रेम शुक्ला जी, शलभ मणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सूचना एडवाइजर है मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के। मैं सीधे वकार के पास चलूंगा। वकार, मैंने आपको रोका था, जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी की बात का, और मुझे बताइए जिस बात का जवाब आपने नहीं दिया
पाकिस्तान के समर्थन में भारत की हार पर पटाखे फोड़ना क्या देशद्रोह है, हाँ या ना? सुनिए सुनिए देशद्रोह हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। सुनिए ना सर, आप सुनते नहीं है। इधर उधर की ज्ञान मत दीजिएगा। डिस्चार्ज हो गए, अदालतों से हमेशा डिस्चार्ज हो जाते हैं। मेरे पे भी लगा था, डिस्चार्ज हो गया था। ये सब फर्जी होते हैं, झूठ होते हैं। अब रही इतने बड़े देश भारत को अगर पटाखे फटालने से, अगर कहीं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीतने पर अगर किसी ने पटाखे जला दिए, जश्न मना दिया, बिरयानी खा दी, कबाब खा लिया, उससे भारत को नुकसान हो जाएगा, इतने बड़े देश को। पर क्यों भाई, क्यों मुझे बताओ ना वकार, क्यों भाई, क्यों बताओ, जवाब दो, क्यों? किस बात का? अपने देश की हार पर जश्न मनाना क्यों? जवाब दीजिए इसका। ये पाकिस्तान परस्ती नहीं है तो क्या है? क्यों? जवाब दीजिए। अलग चीज है, पाकिस्तान परस्ती एक अलग है, क्रिकेट की स्पोर्ट करना एक अलग चीज है, ठीक है? ये क्रिकेट के ऊपर पटाखे जलाए गए, जश्न मनाया गया। अब क्रिकेट रहने दीजिए। आप कहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ला रहे हैं बीच में? अगर आपको कश्मीरियों से बदला लेना है तो अरे मेरे भाई, तो कल न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था ना, पाकिस्तान उसमें जीता, तो वहां पर भी पटाखे जला लेते पाकिस्तान के लिए, तब क्यों नहीं जलाए बताइए ना, तब क्यों नहीं जलाए बताइए? सुनिए भाई, तब क्यों नहीं जलाए बताइए ना? दीपक भाई, आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जीता ना, तो पाकिस्तान की जीत पर तो नहीं जलाया आपने। सुनिए ना, मैच जीता किसने? पाकिस्तान ने जीता। सजा किसको मिल रही है आज? कश्मीरियों को। कंप्लेंट किसके खिलाफ हो रही है? कश्मीरियों के खिलाफ। क्या गजब विक्टिम कार्ड खेलते हैं आप कश्मीरियों। एक तरफ गलती करेंगे, एक तरफ कुएं में कूदेंगे, फिर जब डूबने लगेंगे तो बोलेंगे बचाओ। हिम्मत है तो पाकिस्तान से बदला लीजिए ना, हिम्मत है तो पाकिस्तान से बदला लीजिए। अरे पाकिस्तान से तो भारत ने 4-4 बार बदला ले लिया, लेकिन उन लोगों का क्या करें जो पाकिस्तानी सोच को यहाँ पाल के बैठते हैं? खाते यहाँ की है, गाते वहाँ की है, उनका क्या करें? वकार बताइए, उनका क्या करें जो खाते यहाँ की है, गाते वहाँ की है? के खिलाफ कंप्लेंट करिए, शहनशाह अफरीदी के खिलाफ कंप्लेंट करिए, बेचारे मुस्लिम कश्मीरियों के खिलाफ कंप्लेंट कहाँ कर रहे हैं? ठीक है, शलम मनी जी, जो आर्ग्यूमेंट है, चाहे वो आगरा के अंदर हुआ हो, चाहे बदायूं के अंदर हुआ हो, चाहे वो कश्मीर के अंदर हुआ, बोले भाई हम तो पाकिस्तान की जीत पर खुशी मना रहे थे, तो जीता तो कल न्यूजीलैंड से था, उस दिन भी मना लेते थे। भारत के हार पर इतनी खुशी क्यों? इसको नहीं समझा पा रहे हो, आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे देश की जो एजेंसीज हैं, NIA, रॉ, IB, वह भी मिलकर इतने गद्दार नहीं ढूंढ पाती जितना एक क्रिकेट मैच ने ढूंढ दिया। आप देखिए ना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्रिकेट मैच हुआ, उसमें जो भी निर्णय आया, ठीक है खेल भावना की बात है, लेकिन जो निर्णय आया उसके बाद से जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान का नमक खा रहे हैं, यहाँ खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, एक तरफ तो वह गद्दार है और दूसरी तरफ उनकी बातों को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीवी चैनलों में, अखबारों में जाके इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं साहब इसमें कौन सी गलती है, इसमें कौन सी बात है, ये तो स्पोर्ट्स है। तो ये जो गद्दारों की अलग अलग तरह की जो श्रेणी है वो देश के सामने आई है। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा कि बहुत बड़ी संख्या है लोगों की, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ चंद गद्दार नजर आए हैं, पूरी बहुत बड़ी संख्या इनकी नहीं है। बहुत कम संख्या में अभी जौनपुर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जो कि इस मैच को लेकर इतना उत्तेजित था कि भारत को गाली दे रहा था, हिंदुस्तान को गाली दे रहा था। आप सबने वो वीडियो देखा है और उसका उपयुक्त इलाज हुआ है। गिरफ्तारी के बाद उपयुक्त इलाज हुआ है। उसके बाद से एक ही नारा उसकी जुबान पर है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ऐसे लोग, इनको आप बाबा साहब के संविधान से नहीं समझा पाएंगे। इनको समझाने का तरीका ये है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, ये बाबा साहब के संविधान के खिलाफ हैं। ये भारत में रहते हैं, भारत की मिट्टी में पलते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप लेंगे, यहाँ पे सुविधाएं लेंगे, यहाँ पे तमाम तरह के भत्ते लेंगे, लेकिन देश के खिलाफ जो है इस तरह की गद्दारी करेंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो सिर्फ एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि इसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनके जहन में अगर पाकिस्तान जिंदाबाद भरा है, कल को वो डॉक्टर हुए, कल को इंजीनियर हुए, कल को वो रक्षा के क्षेत्र में गए, तो वो क्या कर रहे होंगे, ये इस देश को समझने की जरूरत है। और ये देश इस बात को समझ रहा है। हम टीवी चैनल पर बैठ के जो भी कह लें, इनके सीने पर सांप लौटता है जब गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब गद्दारों की चूड़ी कसी जाती है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, उनका माकूल इलाज होता है, तो बिलबिलाते हुए आते हैं, टीवी स्टूडियो में आते हैं, अखबार के दफ्तरों में जाते हैं, प्रेस नोट भेजते हैं। लेकिन हम इससे होने वाले नहीं हैं। गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, हो रही है, आगे भी जारी रहेगी।
ठीक है, मैं जनरल साहब के पास चलता हूँ। जनरल जीडी बख्शी जुड़ गए हैं मेरे साथ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ गए हैं। जनरल साहब मैं आपसे आऊँ उससे पहले गोल्डी सहगल, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से जुड़े हैं। गोल्डी, आतिशबाजी जो जिन लोगों ने फोड़ी है उनको क्या कहेंगे आप? देशद्रोही हैं ये, और इनके साथ जो इस टाइम हमारा संविधान है और जो सरकार कर रही है इनके साथ, यही होना चाहिए था। और ये आगे भी यही चीज होनी चाहिए कि हम हमारा यहाँ खा रहे हैं ये और गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं। खेल है, खेल को खेल की तरीके से दोनों टीमों ने आपस बहुत प्रेम से खेला। हार जीत है, कोई भी जीतेगा कोई भी हारेगा। और अभी एक हार से, हेलो जी बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। एक हार जीत से कोई वो नहीं होता है, लेकिन जिन लोगों ने भी ये हरकत की है, कुछ असामाजिक तत्व हैं और मुट्ठी भर लोग हैं ये जो ये कार्य किया है इन लोगों ने, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे जनरल बख्शी के पास चलता हूं। जनरल बख्शी, इस मानसिकता को क्या कहेंगे? पाकिस्तान जीता है तो पटाखे फोड़ेंगे, भारत हारा है तो पटाखे फोड़ेंगे। देखिए साहब, और कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान सारे मुल्कों में अलग है। क्यों अलग है? 3 बार 4 बार पाकिस्तान की फौजों ने हिंदुस्तान पे हमला किया है। 47-48 में युद्ध छेड़ा, रेगुलर युद्ध हुआ, 18 महीने चला। 1965 में हमला किया, पहले जम्मू कश्मीर में और फिर उसके बाद ये लड़ाई फैल के पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पे फैली। 22 दिन युद्ध चला, ये कितने हजारों लोग मरे दोनों तरफ। फिर 1971 में फिर हमारे पे युद्ध थोपा, हमारे 3800 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए। लेकिन इस युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए साहब, यहां तक युद्ध चला। इसके पश्चात 1999 में फिर इसको समझ आ गया कि सीधे हमले करने से इसको दांत अपने हर बारी तोड़वाने पड़ेंगे। तो इन्होंने अब जो है सीधा हमला, फौज का हमला करना बंद कर दिया। सलवार कमीज में टेररिस्ट भेजने शुरू किए और उनके जरिए हमको नुकसान पहुंचाने की भरसक कोशिश की है, ये सोचकर कि अगर हमारी ये जो चतुराई है ये सोवियत संघ के बरखिलाफ काम आ सकी तो वो हिंदुस्तान के खिलाफ भी वही फार्मूला वॉर ऑफ 1000 कट्स चल सकता है। 30 सालों से साहब, क्या आप जानते हैं, इन्होंने भारतवर्ष में 21,000 भारतीय नागरिक मारे पंजाब में। उसके बाद 45,000 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस जो शहीद किए जम्मू कश्मीर में। और उस 1993 से लेकर आज तक तो पूरे भारतवर्ष में 15,000 और शहीद किए ये बॉम्ब ब्लास्ट में साहब, इंडियन मुजाहिदीन के। कुल मिलाकर हम जो है कुल मिलाकर 80,000 से ज्यादा भारतीयों की कुर्बानी दे चुके हैं। ऐसे देश की जीत को जो है जश्न मनाना, आप देश के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है साहब। और बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि ऐसा मुल्क जिसने 4 बार हम पे हमला किया हो, जो 30 साल से अप्रत्यक्ष युद्ध, एसिमेट्रिक वॉर छेड़ के बैठा हो, आप उसकी जीत का जश्न मनाएं तो आप देश के दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, आप शरेआम देशद्रोह कर रहे हैं। इंग्लैंड से हार जीत में ये बात नहीं आती, ठीक है, साउथ अफ्रीका से ये बात नहीं आती, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से ये बात नहीं आती, केवल और केवल पाकिस्तान जिसने 4 प्रत्यक्ष मैं सीधे बिलाल खान के पास चलता हूँ। वकार रुक जाइए, बिलाल को भी भाग लेने दीजिए। बिलाल, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश के दुश्मनों के साथ मिल गए हैं। पटाखे फोड़ने वाले देश के दुश्मन यानी पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, उसकी मानसिकता के साथ मिले हुए हैं। क्या कहेंगे आप? क्या आप भी उस मानसिकता के साथ मिले हुए हैं? सुनिए जी बिलाल, बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। जो पटाखे फोड़ रहा है वो अपने देश का नहीं है, वो सब लोग पेड़ हैं।
इन्हीं के लोग हैं वो जो मिले हुए हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं। शमी को टारगेट करने वाले कौन लोग थे? गजब आर्गुमेंट है, मेरी बात सुन लीजिए, गजब आर्गुमेंट है। तारिक फतेह साहब कह रहे थे कि भाई मतलब बिलाल झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। मार के वहां से पाकिस्तान के यहाँ पर लेक्चर देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की जो भाईचारा है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर लिया जाता है इनको। जाओ यार, इनको खुद सोच समझकर बात करिए। इनका काम ये रहेगा सुबह उठते हुए गाली देते अपने हिंदुस्तान के एक एक क्रिकेटर के साथ दोपहर शाम हिंदुओं को गाली हमारा देते हो। कैप्टन है, हमारी हिंदुस्तान की टीम का कैप्टन है विराट कोहली ने सबको गले लगाया, तो आप भी उसे भी देशद्रोही कहेंगे? उससे तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। कांग्रेचुलेशन बोला उसको, कोहली से तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आपने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। पाकिस्तानी है, सवाल उठाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि इनको बर्दाश्त नहीं है जो मोहब्बत जो हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा है, इनको बर्दाश्त नहीं है। ये कह रहे थे देश में खाते बिलाल, एक चीज होती है तर्क और एक चीज होती है कुतर्क। बिलाल, एक चीज होती है तर्क और एक चीज होती है कुतर्क। कुतर्क आप बहुत अच्छा करते हैं। सीधे तारिक फतेह साहब के पास चलता हूँ। तारिक फतेह साहब, ये तर्क कर रहे हैं या कुतर्क कर रहे हैं, ये बताइए। नहीं करता हूँ बिलाल, रुक जाइए अब आप, रुक जाइए अब आप, मेरिट नहीं है आपके आर्गुमेंट में। आप बीच में टोकम टाकी करते हैं। अगर प्रेम शुक्ला बोलते होते तो बीच में नहीं बोलते आप। देखिए प्रेम शुक्ला को इनके चेहरे पे पूरी होनी दीजिए मेरी। अरे भैया तेरी बात अभी औरंगजेब नहीं आएगा, ये बता दूं। तेरी बात पूरी करने के लिए अब कोई बाबर नहीं आएगा। बाबर कप्तान होके आ सकता है, इंडिया पाकिस्तान का प्लेयर, लेकिन अब कोई किसी हिंदुस्तानी को अगले 5000 साल तक कोई नहीं आएगा। जिन लोगों की तुम पूजा करते हो, मोहम्मद बिन कासिम से लेके महमूद गजनवी की, जिन्होंने पार्टीशन कराया, उनकी तुम साथ देते हो। कैसे हिंदुस्तानी हो? तुम्हारा खून क्यों नहीं खोलता है कि हिंदुस्तान का पार्टीशन किया जिनने, उनके पीछे पड़े हो? देवबंद खोला हुआ है, बंद करो देवबंद को। औरंगजेब रोड तो हमने बदलवा दी। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? जिस देश ने मुसलमानों को पनाह दी, तुम उनको गालियां देते हो? कुछ शर्म नहीं है? अरे नीचे मलाबार से लेके केरला तक, बंगाल में देखिए, सिंध में, महाराष्ट्र, हर जगह मुसलमान आके बसा और बेघर होके आया। और हिंदू ने कहा कि ये तुम्हारा घर समझो, हमेशा के लिए यहाँ रहना। आपको ये पड़ी कि हिंदुस्तान हार जाए, हिंदुस्तान टूट जाए। हिंदुओं को गालियां देते हैं आप जुम्मे की नमाज में। या खुदा मुसलमानों को कौमुल काफिरीन पे फतह नसीब करे, ये आप हर जुम्मे को 50,000 मस्जिदों में मांग कर दे। क्रिकेट को छोड़िए, और मुसलमान होने के लिए कुरान और पैगंबर ने कहा सच बोलो, इवन इफ यू हैव टू डाई स्पीकिंग द ट्रूथ। और आप लोगों ने पता नहीं कैसा इस्लाम किया कि झूठ के अलावा आपके मन में आती नहीं कोई बात। ठीक है, सीधे वकार से पूछता हूं। वकार मुझे जवाब दीजिए, और बड़ा सीधा जवाब दीजिए जो बिलाल ने कहा। बिलाल कह रहे हैं ये सब तो भाजपा वाले लोग थे। भाई ये भाजपा वाले थे या नहीं थे? ये श्रीनगर में जिनने पटाखे फोड़े, क्या ये भाजपा वाले थे? आप भी बता दीजिए। ये आप दोनों के आर्गुमेंट मैच क्यों नहीं कर रहे, बताइए। चुप कराइए ना, चुप कराइए। पहली मेरी बात सुनिए। बिलाल साहब ने क्या बोला और तारिक फतेह क्या बोल रहा है? मैं तो जम्मू कश्मीर से ओपन बोल रहा हूँ, खुले आम बोल रहा हूँ, खुले मंच पे बोल रहा हूँ कि ये कश्मीरी थे जिन्होंने क्रिकेट का जश्न मनाया है, खुले आम मनाया है। मैं डिनाई नहीं करूंगा, बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा। करोड़ों लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर क्रिकेट जीतने पर सेलिब्रेट किया है, सोशल मीडिया में किया है, इंस्टाग्राम पे किया है, फेसबुक पे किया है। क्योंकि इसलिए किया है कि जब आपने 370 को खत्म किया था, 35A को खत्म किया था, तो जम्मू कश्मीर की आवाम को जेल बंद किया था। और इस तारिक फतेह जैसे लोगों को टीवी पे बैठा के हम लोगों को गालियां दिलवाई थी, जो पाकिस्तान का तड़ी पार है। जो पहले सूदिया गया, सूदिया से लात पड़ी, कनेडा आया, कनेडा से लात पड़ी। अब मोदी की गोद में बैठना चाहता, लेकिन मोदी साहब गोद में नहीं बैठाएंगे। हम मोदी साहब को अच्छी तरीके से जानते हैं। मोदी जी बड़े एक्सपर्ट हैं, ऐसे लोगों का भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ लाल अपना चेहरा लेके आ जाते हैं, सोचते कि हमें मुसलमानों को गालियां देने से, इन पाकिस्तानियों को गालियां देने से मुझे मोदी बुला लेगा, अमित शाह गोद पे बैठा देगा। भाई नहीं बैठाएगा, तारिक फतेह नहीं बैठाएंगे, मोदी जी गोद में नहीं बैठाएंगे, ना अमित शाह बैठाएंगे। इसका मैं विश्वास दे रहा हूँ तुझे। और ऐसे भी पूरे दिन हो गए तेरे। अब क्यों नफरत फैला रहे भाई मेरे? तारिक नफरत क्यों फैला रहे हैं? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को क्यों लड़ाना चाहता है यार? अरे आपने पटाखे फोड़ के तो बड़ा अमन का पैगाम दे दिया।
आप कह रहे हैं हमने पटाखे फोड़े, तो पटाखे फोड़ के आपने तो बड़ा अमन का संदेश दे दिया पूरे देश में। पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं सीधे गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी के पास चलूंगा। गोपाल जी क्या कहेंगे इस मानसिकता को? ये तो बोल रहे हैं सीना चौड़ा करके कि हाँ हमने फोड़े पटाखे। आप रुक जाइए वकार भट्टी साहब। गोपाल जी देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को यह डिफरेंस नहीं पता कि पाकिस्तान देश का दुश्मन देश है और यह जो जिस तरह के हरकतें करते हैं यह केवल खेल की बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यूनुस वगैरह ने जो कहा और यह जो शमी का जो बात हुई उसमें स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि यह कुछ लोगों ने एक बड़े ही खराब मानसिकता से इन सब विषयों को जिस ढंग से रखा वह बिल्कुल साफ है। मोहम्मद शमी का जो जिस तरह का फेक वीडियो जो आया या जिस तरह के फेक ट्विटर पे सारी बातों को उठाया और उसमें केवल यही तो इकोसिस्टम है जिसने देश का नुकसान किया है। अगर यह इकोसिस्टम आज नहीं होता, यह इकोसिस्टम बिलाल जैसे लोग नहीं होते या और कई सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने एकदम उस फेक न्यूज को, फेक ट्वीट हैंडल को की जांच नहीं करी और उसके ऊपर कमेंट देना शुरू कर दिया। उनकी मानसिकता पूरी तरह से स्पष्ट है कि वह एक नरेशन में कहीं ना कहीं विदेशी और देशद्रोही ताकतों के साथ हाथ मिला के चलना चाहते हैं। और अभी भी आप देखिए ना, विषय आप जैसे लोग हैं जो लोग जो हैं, सिर्फ गोपाल जी के अग्रवाल, बिलाल जी, नीलोफर जी बीच में नहीं, बहुत मौका दिया है आपको। गोपाल जी पहली बार बोल रहे हैं वो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह बताए ना कि मोहम्मद शमी पे तो कोई किसी तरह की टिप्पणियां इस तरह की हुई नहीं जिसको उठा के इन्होंने नरेशन क्रिएट करने की कोशिश की। तो इनका एजेंडा क्या है? सारे इस पूरे इकोसिस्टम का एजेंडा यह है कि भारत विरोधी ताकतों को, पाकिस्तान समर्थक लोगों को भारत में जो धीरे धीरे अपना वजूद खोते जा रहे हैं उन लोगों को एक पॉलिटिकल या इंटेलेक्चुअल कवर दें, उनको स्थान दें। यही केवल सामने इनका उद्देश्य नजर आता है और यह पूरी तरह एक्सपोज हो गए। जहां पे अभी आप जम्मू कश्मीर में या कहीं भी देखिए, वहां के जो युवा हैं वो विकास चाहते हैं, वो एजुकेशन चाहते हैं, वो इंडस्ट्री चाहते हैं, वो टूरिज्म चाहते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये पाकिस्तान फाइनेंस NIA ने इन लोगों का एक्सपोज तो किया जिस तरह से विदेशी ताकतों से, विदेशी लोगों से ये फाइनेंस होकर काम करते थे। पत्थरबाज कहाँ गए कश्मीर के अंदर? क्या तो ठीक है, मैं यहीं पर रुकूंगा। मुझे योगेश सोनी के पास जबलपुर जाना है। योगेश सोनी मेरे दर्शक जबलपुर से जुड़े हैं। जबलपुर से योगेश, क्या कहेंगे इन पटाखे जलाने वालों को जो पाकिस्तान की जीत पर खुश हो रहे हैं? दीपक जी, जो कुछ भी हुआ बहुत शर्मनाक रहा। मेरा बस एक ही ये कहना है कि जांच एजेंसियों को चाहिए, अगर उनके पास पुख्ता सबूत हैं तो ऐसे लोगों को जितनी भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, सिर्फ उन लोगों को नहीं, उनके पूरे परिवार को जो भी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं सारी की सारी बंद होना चाहिए। तब ऐसे लोगों की अकल ठिकाने आएगी। बहुत अच्छा सुझाव है योगेश जी आपका, और मैं इस सुझाव को आगे भी बढ़ाऊंगा कि क्यों ना ऐसे लोगों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं बंद हो जाए। ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद शुरुआत होगी शलभ मणि त्रिपाठी से।